आज ना मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट समझते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू भी कि ये होता क्या है। देखो, मेथड ओवरलोडिंग इन जावा अकर्स व्हेन टू और मोर मेथड्स इन द सेम क्लास शेयर द सेम नेम बट हैव डिफरेंट पैरामीटर्स लिस्ट। अब इसका मतलब क्या है वो समझाता हूँ कोड के थ्रू। ये देखो, यहाँ पे ना क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्लास बनाते हैं कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम हम ठीक कर लेना। अब मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप जो वो इंट है और इसका नाम है ऐड। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पास कर दी इंट कॉमा इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। इसका एक काम करते हैं, हम रिटर्न टाइप में ए प्लस बी लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यही सेम मेथड जिसका नाम है ऐड, इसको मैं अगर कॉपी करके वापस यहाँ पेस्ट करता हूँ तो देखो ये एरर दे रहा है। वो एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि एक क्लास में यार सेम मेथड कैसे हो सकते हैं, सेम नाम के, है ना। बट हो सकते हैं, हो कैसे सकते हैं कि अगर मैं इसकी जो पैरामीटर्स है ना, इनमें अगर मैं कुछ ऐसा कुछ कर दूं जिसकी वजह से ये जो मेथड है वो वापस से हम यूज कर सकें। अब जैसे कि मैंने इसमें किया क्या, देखो यहाँ पर ऐड मेथड, इसका भी नाम ये है, इसका नाम भी ये है, बट इसके जो पैरामीटर्स है ना, मैंने उसमें क्या कर दिया, एक और इंट वेरिएबल सी ऐड कर दिया। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन ये कह रही है कि उसकी जो सेम क्लास के अंदर हमारे जो सेम नेम जो मेथड्स है उनका नेम सेम हो सकता है, बट उसके जो पैरामीटर्स है ना वो डिफरेंट होने चाहिए। अब यहाँ पर इसको जो डिफरेंशिएट अगर आप इस मेथड से इसको करोगे ना, तो उसका ये पैरामीटर्स के थ्रू ही जो है वो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक और सी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर लेट्स से मैं एक और चाहता हूँ कि यार एक और मेथड हम बना सके इस सेम नेम से, तो क्या वो भी पॉसिबल है? हाँ, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए क्या करना है, अब आप ये क्या कर सकते हो, यहाँ पर डबल और डबल पास कर दो। लो, एक और बना दिया हमने यहाँ पर, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी हमने डबल पास कर दिया। ये देखो, मतलब अब कितने भी सेम नेम के मेथड्स बना सकते हो, बट उनके जो पैरामीटर्स है वो उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएट होना चाहिए, मतलब डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के सभी के बीच में, है ना। तो अब मैं काम करता हूँ, एक और मैं क्लास बनाता हूँ। यहाँ पर मैं एक और क्लास बनाता हूँ, ये क्लास बनाते हैं कैलसी मेन, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक मेन मेथड में, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे कैलकुलेटर को हमारे का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। बना लिया। अब एक काम करते हैं कि हमारा जो ये कॉल होगा ना, हमारा ये जो मेथड कॉल होगा वो किसके बेसिस पे होगा, ये पैरामीटर्स के बेसिस पे होता है हमेशा। अब देखो, जैसे यहाँ पर एक और काम करते हैं, यहाँ पर ना इनके बीच में मैसेज भी लिख लेते हैं। मैसेज क्या लिखते हैं कि ऐड का मेथड है ना इंट, हाँ, तो टू इंट मेथड इज कॉलिंग, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं दिस आउट, यहाँ पे लिखते हैं थ्री इंट मेथड इज कॉलिंग, और यहाँ पे लिखते हैं, आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं है ये लिखना, डबल डबल पैरम्स मेथड इज कॉलिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पर ना सबसे पहले हम कॉल करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पास करेंगे हम 1, 2, ठीक है। वैसे ही सेम हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं एक तो सबसे पहले सिस आउट में, ताकि आपको मैं कंसोल में दिखा सकूं कि इसका मतलब है हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये एक बारी कॉल कर दिया जिसमें मैंने दो इनपुट पैरामीटर पास किए, कौन कौन से, 1, 2 जो कि इंटीजर फॉर्म में है। यहाँ पे मैं पास करता हूँ, सेम वैल्यू पास तो नहीं करता, एक काम करता हूँ डबल वैल्यू पास करता हूँ, 3.0 एंड 5.0, ठीक है। और एक और पास करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, तीन पैरामीटर पास करेंगे जो कि इंटीजर होने चाहिए, है ना। तो देखो, तीनों में से किसी में भी एरर नहीं आ रहा। और अगर मैं इसको रन करूंगा, रन करने पे देखो जो मैं आउटपुट आता है, सबसे पहले जो हमने कॉल किया था जो इसमें दो इंटीजर वैल्यूज पास करी थी, तो उसमें मेथड में टू इंट मेथड इज कॉलिंग, जिसमें आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर हमने 3.0 और 5.0 किए थे, तो डबल पैराम्स मेथड इज कॉलिंग एंड देन 3 इंट मेथड इज कॉलिंग एंड 6 आउटपुट आ गए, जो कि हमने ये 3 थर्ड लाइन में किया हुआ है ना। तो बस बेसिकली से फंडा ये है कि हम एक ही क्लास के अंदर सेम मेथड के नाम हो सकते हैं, बट उनके जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट होने चाहिए। दैट्स इट।